गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फ्रॉम बुक प्राची में से। ठीक है, जो आपकी प्राची की न्यू बुक है उसमें से करेंगे। ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द टू सिल्क और वूल इज स्मूथ टू टच। इनमें से हमें बताना है कि जो ये सिल्क या वूल है इनमें से टच करने पे स्मूथ कौन सी होती है। आंसर में आपको लिखना है सिल्क इज स्मूथ टू टच। आप सिर्फ यहाँ पे सिल्क भी लिख सकते हो कि सिल्क जो होती है वो क्या होती है, वूल के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है अगर हम उसको टच करते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं वूल। कहाँ से? बॉडी ऑफ शीप से, कि हम वूल को रिमूव कर रहे हैं शीप की बॉडी से। उस प्रोसेस का नाम बताना है। तो सिर्फ आप यहाँ पे आंसर में शीयरिंग भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिर्फ शीयरिंग, SHEARING। क्वेश्चन थर्ड इज नेम द एनिमल फ्रॉम विच पाशमीना वूल इज ऑब्टेन्ड। उस एनिमल का नाम बताना है जिससे पाशमीना वूल ऑब्टेन्ड होती है, प्राप्त होती है। ये एक वूल का टाइप है पाशमीना। तो आंसर बताना हमें किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी गोट। तो सिर्फ कश्मीरी गोट है जो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन फोर्थ इज नेम एनी 5 इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। 5 इंडियन ब्रीड नस्ल, जो शीप की 5 नस्ल है इंडिया में, उनके नाम बताने हैं। आंसर में लिखोगे आप लोही, नाली, भाखड़वाड़, मारवाड़ी एंड पठानवादी। सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकती हो। इनके 5 नाम है लोही, नाली, भाखड़वाल, मारवाड़ी एंड पठानवादी। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ इज डिफाइन द टर्म शीप रियरिंग। शीप रियरिंग जो टर्म है उसको हमें डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करोगे? शीप रियरिंग रेफर्स टू रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक शीप फॉर देयर मीट, मिल्क एंड फाइबर। शीप रियरिंग रेफर्स टू रेजिंग, हम क्या करते हैं उसमें रेज करते हैं, एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक शीप। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू शीप की किस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम ब्रीडिंग या रेजिंग? मीट के लिए, मिल्क के लिए या फिर फाइबर के लिए। जो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ये साइड में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट के, आप ये इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ शीप से लेके आपको स्टार्ट करना है और बीच में जो ये वर्ड्स हैं ब्रैकेट में ये आपको नहीं लिखने हैं। ओके, तो ये हो गई मैं रियरिंग की डेफिनेशन। आगे आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेम द फैक्टर्स ऑन विच द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज। उस फैक्टर का नाम बताना है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वूल इज जज, कि जो क्वालिटी है वूल की वो बता सकते हैं कि कैसी है। आंसर में लिखोगे क्वालिटी ऑफ वूल इज जज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इंसुलेटिंग नेचर, क्रीम पोर बैंड्स एंड रेजिस्टेंस टू फायर ऑफ इट्स फाइबर्स। तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आप इनको 1 2 3 पॉइंट ना के लिख सकते हो। फर्स्ट पर कोई 5 भी लिख दोगे वो भी बहुत है। ठीक है, सिर्फ कोई 5 यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो आप यहाँ से। सिर्फ जैसे हो गया लेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी 3, एक आप ये लिख सकते हो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और फोर्थ है बैंड सिर्फ। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट इज ए कुकून। कुकून क्या होता है? द सिल्क कवरिंग इन विच ए सिल्कवॉर्म कवर इटसेल्फ ड्यूरिंग इट्स प्यूपल स्टेज इज कॉल्ड कुकून। जो सिल्क की कवरिंग होती है जिसके अंदर एक सिल्कवॉर्म कवर करता है खुद को उसकी प्यूपल स्टेज के दौरान, ठीक है, उसको बोलते हैं कुकून। क्या बोलते हैं? कुकून। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हो अगर थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, 2 मार्क्स के हिसाब से
द सिल्कवॉर्म डेवलप इनसाइड द कुकून, और जो सिल्कवॉर्म है वो कहाँ पे डेवलप होता है, कुकून के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर। सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुकून, और देन क्या की जाती है, जो सिल्क है वो प्राप्त की जाती है, एक्सट्रैक्ट कर जाती है, निकाली जाती है कहाँ से, कुकून से। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, डेवलप करते हैं नए ऑर्गेनिज्म को, ऑफ डिज़ायरेबल करेक्टर्स, कि हमें उसके अंदर जो जो करेक्टरिस्टिक्स चाहिए हैं उन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेरेंट को चूज़ करेंगे, और फिर उनकी क्या हो जाएगी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। फार्मर्स यूज सिलेक्टिव ब्रीडिंग टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। फार्मर्स यूज़ क्यों करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग को, ताकि जो परफॉर्मेंस है उनके लाइफ स्टॉक की, आजीविका की, वो इम्प्रूव हो जाए। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की प्रोसेस है वो क्या होती है, सेरीकल्चर इज ए रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू गेट सिल्क। सेरीकल्चर की जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, रियर्ड करवाते हैं, पालन पोषण करते हैं किसका, सिल्कवॉर्म का, किस चीज़ के लिए, सिल्क को प्राप्त करने के लिए। इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑन मलबरी प्लांट। इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं, रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म ऑन मलबरी लीव्स। सेकंड है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्कवॉर्म cocoon to extract raw silk fiber from them and reproduction of silk from commercial purpose। सिर्फ आप यहाँ से सेरीकल्चर से लेकर सिल्क, जो फर्स्ट लाइन में है, सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू गेट सिल्क, इतना भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा लिखना। क्वेश्चन फिफ्थ दिया गया है यहाँ पे, गिव वन यूज़ ऑफ ईच वूल एंड सिल्क। वूल और सिल्क का सिर्फ एक एक यूज़ बताना है, ठीक है। तो वूल इज, सबसे पहले यूज़ है किसका, वूल का। wool is used to make winter wear like sweater, shawl etc। जो वूल है किस चीज़ के लिए बनाने के, क्या चीज़ बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, विंटर वियर मतलब जो हम क्लोथ्स डालते हैं सर्दियों में, जैसे स्वेटर होगी, शॉल होगी एट्सेट्रा। और क्या क्या बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टू मेक ब्लैंकेट यानी कि कंबल बनाने के लिए, कारपेट यानी कि मैट बनाने के लिए, और अपहोल्स्ट्री मीन्स कमरे की सजावट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वूल का यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक, सिर्फ एक यूज़ आप लिख सकते हो, टू मेक ब्लैंकेट, इतना भी काफ़ी है। आगे यूज़ किसका, सिल्क का। सिल्क इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी। सिल्क किस लिए यूज़ करी जाती है, साड़ी बनाने के लिए, स्कार्फ बनाने के लिए, और पैराशूट और बुलेट प्रूफ वास्ट में भी यूज़ करी जा सकती है, ठीक है सिल्क। तो सिर्फ आप यहाँ पे लिख सकते हो सिल्क की यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल, सिर्फ इतना काफ़ी है। आगे है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हाउ इज सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून। जो सिल्क के फाइबर है हम कुकून से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप टू प्रोसेस सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून इज टू, आप यहाँ से लिख सकते हो टू सेपरेट द सिल्क फाइबर फ्रॉम देम। स्टेप 1 डाल के, स्टेप 1 ब्लैक पेन से, और फिर आंसर में लिखना है आपको ब्लू पेन से, टू सेपरेट द सिल्क फाइबर फ्रॉम देम। सॉरी, यहाँ से आपको लिखना है सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून इज टू सेपरेट द सिल्क फाइबर फ्रॉम देम। फॉर दिस दे नीड टू एक्सपोज टू वार्मथ। सेकेंड पॉइंट डालना है, स्टेप सेकेंड। फिर क्या करना है, द cocoons are kept under the sun, boiled और exposed to steam। सिर्फ यहाँ तक। थर्ड स्टेप डालना है, द फाइबर्स फ्रॉम सेवरल cocoons are reeled off together to make a strong thread। दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क या फिर फिलिएचर। स्टेप नंबर 4 लिख के, रीलिंग इज डन ऑल्सो डन इन स्पेशल मशीन। और स्टेप 6 लिख के, द सिल्क थ्रेड इज देन ब्लीच, डाइड एंड स्पन टू मेक ड्रेस मटेरियल। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिख सकते हो। आपको कट क्या करना है इस क्वेश्चन में, द सेकंड जो स्टेप है, द से लेके द वार्मथ कोजिस से लेके कुकून तक, सिर्फ ये कट करना है। क्वेश्चन नंबर आगे सेकंड है, वाई इज वूल यूज्ड फॉर विंटर क्लोथिंग। जो वूल है विंटर क्लॉथ के लिए यूज़ क्यों करी जाती है।
हमें पता है कि वूल है, एज वूल इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर एंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि जो वूल है उस वो क्या है, इंसुलेटर की क्या है, एक्सीलेंट कंडक्टर है। इंसुलेटर मतलब कि जो फायर को कैच नहीं करेंगे जैसे, और क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की। इट डज नॉट अलो बॉडी हीट टू एस्केप, इट डज नॉट अलो बॉडी हीट टू एस्केप, दैट्स वाई वूलन क्लॉथ्स कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। हम आपको क्या करना है, सिर्फ एज वूल से लेके हीट तक लिख दिया, उसके बाद दैट्स से लेके दैट्स वाई वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, इतना लिखना है। उसके बाद आप जितना भी लिखा गया सारा, द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टाइनी पॉकेट्स इन वूलन फाइबर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग, ऑल्सो वूल फाइबर draws moisture from the body and absorb it. This generate heat and keeps the body warm. सिर्फ एक लाइन कट कर देनी है आपको यहाँ पे, इट सेकंड लाइन में लिखा गया है इट डज नॉट से लेके एस्केप तक, बाकी सारा ये लिखना है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज वूल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीयर्ड वूल, कि जो वूल के फाइबर हैं वो शीयर्ड वूल से कैसे ऑब्टेन करे जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है, कौन सी वूल फाइबर को जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था, प्रोसेस की थी वो लिखनी है। सो फर्स्ट स्टेप है वॉशिंग या स्काउरिंग, द शीयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश थ्रूली, यहाँ पे थ्रूली की स्पेलिंग गलत दी गई है, THO है ना, ये O इसको कट कर देना है यहाँ पे, थ्रोली टू रिमूव ग्रीस डिट एंड डस्ट फ्रॉम द हेयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग, द स्कोर्ड हेयर आर देन ड्राइड। क्वेश्चन आगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है सॉर्टिंग, थर्ड है कार्डिंग, फोर्थ है डाइंग एंड फिफ्थ है स्पिनिंग एंड वीविंग। ये सारे के सारे पॉइंट जो भी लिखा गया है इसमें आपको सारे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल बताना है क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में जो ये डायग्राम दिया गया है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पेपर व्यू, ओके। अगर हम पेपर के हिसाब से देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, ये सारा जो जितना भी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर, ये सारा लिखना है। आगे है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वर्कर फेस इन द सिल्क एंड वूल इंडस्ट्री, कि कौन कौन से जो जोखिम है व्यवसाय को लेके वो सिल्क या वूल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको झेलने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं वो हैजर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं आंसर में। द ऑक्यूपेशन हैजर्ड आर द रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन एनी इंडस्ट्री। आपको यहाँ से लिखना है इसको, इन वूलन इंडस्ट्री पीपल हु वर्क आर सोर्टर get infected by a bacterium called anthrax, it leads to sorter disease, a fatal blood disease। इतना लिख दिया वूलन इंडस्ट्री के बारे में। आगे दिया गया सिल्क इंडस्ट्री के बारे में, इन सिल्क इंडस्ट्री पीपल वर्क इज इन क्रैम्प्ड डैम्प और पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट्स दैट लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। सिर्फ यहाँ तक इस क्वेश्चन को क्या करना है, इन वुलन से लेके डिजीज तक और इन सिल्क से लेके प्रॉब्लम्स तक, सिर्फ यहाँ तक ये क्वेश्चन करना है। सिर्फ आस्ट का जो हमारा हमने करे लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट, ये सारे आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।